मित्रों, सबकी बात हुई, यहां मोदी जी की बात हुई, चीन की बात हुई, काफी लोगों की बातें हुई। अरे भाई साहब, थोड़ी देर मेरी दुकान चलने दीजिए। एक काक भुसुंडी। देखो संजय बाबू, ये चाय वाला है, चाय वाले को कुछ मत कहो क्योंकि ये कभी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हो सकता है बाद में इसके आदेश पर देश चले पूरा। क्या बात है। आई लव माई प्राइम मिनिस्टर। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत क्या करता हूं। कितनी चमत्कारी चीज है, कितनी चमत्कारी चीज है मित्रों। जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। चमत्कारी। हो सकता है बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करें। रुक जाओ, अभी मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? अगले की तो चमत्कारी। अब आप बात का आनंद लेना, चलो तुमने यहां से बात किया तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूं। मोदी जी इतने चमत्कारी आदमी है, इतने चमत्कारी आदमी है नीरज जी। ये पवन मुझसे बोले हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी कोई स्कीम चलाते हैं। क्या रोमांच आ गया है चेहरों पे, आप देखो, जैसे मैंने सबकी पीड़ा भी व्यक्त कर दी हो। आप देखो। अच्छा, आप लोग कल्पना कीजिए, आप बात कर रहे थे भाभी जी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। नीरज भाई साहब, आप कल्पना कीजिए कि आप पुराने नोटों की तरह पुराने नोट आप बैंक में लेकर जाएं और नए विड्रा करें। आप किसी की पुरानी लुगाई आप जमा कराएं और आपको बिल्कुल कल्पना मात्र से सिहरने लगता है आदमी। बोले ये मोदी जी उसमें भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। बात का एक एक श्रोता आनंद लेना मित्रों। बोले ये मोदी जी उसमें भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। तुम 40 की, अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया। तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे या 80 की टिकाएंगे? आई लव मोदी जी। अब साहब मोदी जी का कोई जवाब है साहब? ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं और बिल्कुल नया प्रयोग मैं अपने बड़े भाई महेंद्र अजनबी को समर्पित करता हूं। ये बच्ची कितनी तन्मयता से तालियां बजा रही है। वाह भाई साहब, क्या बात है। मैं इस बालिका को प्रणाम करता हूं। मोदी जी, बिल्कुल नई बात। नीरज भाई साहब, आपने क्या शानदार कविता पढ़ी। और आप अखबार क्यों चला रहे हैं? मैं बात करूंगा मीडिया पर भी मैं बात करूंगा मित्रों। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए। मैं कुछ गंभीर बातें बीच बीच में कर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए क्या कर रहा है मित्रों। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपराधियों को सेलिब्रिटी और बलात्कारियों को स्टार बना दिया। सही बात। जब हमें भूख लगती है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत नई बात करना चाहता हूं इस सूर सदन में। जब हमें भूख लगती है तो वो हमें विश्व सुंदरियों की शादी का कवरेज दिखाता है। जब हमें प्यास लगती है तो हमें कोको कोला के विज्ञापन दिखाता है। और जब हम पहनने को कपड़ा मांगते हैं तो वो सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर बहस छेड़ देता है। वाह! लेकिन आई सैल्यूट प्रिंट मीडिया। आज भी आप में वो संस्कार बाकी हैं, आज भी आप में वो नीति, नियम, न्याय और नैतिकता बाकी है। अखबारों की खबर पर लोग यकीन करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अमर उजाला करें। और ये बात मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं मित्रों। क्या आपने गजलें पढ़ी है साहब? वरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रहा है? वो मैंने देखा पिछली बार एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल का रिपोर्टर एक अभिनेत्री का इंटरव्यू ले रहा है। बहुत बढ़िया। क्या शानदार और धार्मिक इंटरव्यू लिया उसने। आप आनंद लेना। मैंने हिंदी मंचों पर, ये सब मेरे कवि जानते हैं, और मैंने शोध किया। मेरी पुस्तक सुनी सुनी आवे हांसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे विक्रमादित्य सम्मान दिया। इस मंचों पर मैंने नए प्रयोग किए। काव्येषु नाटकम रम्यम,
हास्य है भगवान शिव से निस्तरित हुआ है, भगवान शिव का रूप है, भगवान शिव का प्रमुख गण प्रमथ हास्य का नियामक देवता है। तब मित्रों हास्य पैदा कैसे होता है? आपने मुझसे फोन पे कहा, मैं बहुत हास्य का कवि बहुत गंभीरता के साथ यह बात कहना चाहता हूं। शब्द भावांग भाषा से स्थितिर ध्वनि अनुकृति इत्तेषु विकृतिर हास्यम हसेद हसेद जना। इन भावों से हास्य उत्पन्न होता है। और कौन हंस सकता है दुनिया में? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मैं अपने अग्रज कवियों की तालियां चाहूंगा कि निश्चल सरलोल्लासय नैसर्गिको उन्मुक्तता ध्रुवम हास्यानंदश निष्पत्तौ भावा संचारिणौ मता। इस दुनिया में हंस वही सकता है मित्रों जो निश्चल है, नैसर्गिक है, सरल है, उन्मुक्त है। हंसा भी वही सकता है। वी हैव नो मोर राइट टू कंज्यूम द हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट। ये बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा। पवन, ये हंसी की बात नहीं थी, लेकिन हास्य यहां से निकलता है। आप लोग आनंद लेना बिल्कुल तैयार हो जाइए और एक बार मुझे तालियां बजाकर बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे मित्रों, ये गंभीर पत्र है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मीडिया वो मैं सुना रहा हूं यार। मेरा आधा घंटा तो मुझे स्टार्ट होने में लगता है। मीडिया, एक एक बात पर आप लोग आनंद लेना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रहा है? अच्छा, मैंने प्रिंट मीडिया की तारीफ की है, मैं आपसे पीछे मिल लूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का न्यूज चैनल का रिपोर्टर, आप तैयार हो जाइए। प्रवीण ने जो बात कही, व्यंग विद्रूपता और विसंगति का आनंद लीजिए। अगर हंस सकते हैं तो आपका ठाका मुझ तक आना चाहिए। पहला सवाल न्यूज चैनल के रिपोर्टर का। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल हमारी जनता के लिए ये रहा, ये यहां होता है जी। ये मेरी जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बैठा हुआ राहु है। जो मेरे भाग्येश को वक्र दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, आप लोग आनंद लेना, यही मेरा प्रयोग है। आपको अच्छा लगेगा। काव्येषु नाटकम रम्यम, मेरी कविता में आप लोग नाटकीयता का आनंद मजा मस्ती ले सकते हैं। मेरा पहला सवाल आपके लिए, आप मां बनने वाली हैं। आपको सबसे पहले कब पता चला कि आप मां बनने वाली हैं? इतना कितना मासूम सा सवाल उसने किया। अभिनेत्री बोली जैसे कि अभिनेत्रियां बोलती हैं, well you see, अभी 10 मिनट पहले मुझे आपके न्यूज चैनल से ये जानकारी मिली। 10 मिनट पहले। जी, आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मां बनना हर औरत का सपना होता है। जाहिर है मुझे भी अच्छा लग रहा होगा। मुझे और अच्छा लगता अगर मेरी शादी हो गई होती। वो पत्रकार बोला, क्या आपकी शादी नहीं हुई? हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर से शादी कर ली है। अब इस बात पर मैं एक एक श्रोता का आशीर्वाद और तालियां चाहूंगा। मैं गाना चाहता हूं मीडिया में, मीडिया की विसंगतियां मैं गाना चाहता हूं। मित्रों, बोला हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर से शादी कर ली है। एक एक बात पर मस्ती लेना। अभिनेत्री बोली, जी वो शादी भी मीडिया ने ही करवाई थी। सबसे पहले मीडिया ने मेरा कन्यादान किया, उसके बाद मुझे मां बनाकर इतना मान दिया, और देख लेना एक दिन मेरा पिंडदान भी ये मीडिया ही करेगा। ये कहने की हिम्मत साहब मीडिया के खिलाफ किसी की नहीं है, लेकिन मैं उस मूल्यों को जो आपने जिया है गजल सुनाकर, हाँ तो आई लव मोदी जी। आप मोदी जी की बात महेंद्र भैया आप पहली बार सुनेंगे, मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैं आपको एक पत्र जरूर सुनाऊंगा मित्रों। नहीं, मैं नहीं, देखो मैं सुर सदन कई बार आ चुका हूं, लेकिन आज मैं एक भी शब्द पुराना नहीं पढ़ूंगा।
या आप जैसे शानदार लोग बैठे हैं मित्रों, वो मृत्यु दर कम हुई हिंदुस्तान में, इसकी चिंता यमराज को हुई। ये सही आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में लोग कम मर रहे हैं। ये आप पत्रकार भी जानते हैं। ये बात यमराज तक गई। यमराज ने अपने पीएस को बुलाया, चित्रगुप्त। उसने अपने पीएस से पूछा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है, हिंदुस्तान में लोग मर क्यों नहीं रहे? वो बोला, जी इसका मुख्य कारण है मोदी। अब यमराज को टेंशन हो गई। बोले, मोदी? यार ये मोदी हमारे कामों में टांग अड़ा रहा है, ये यमराज को केजरीवाल समझता है क्या? तालियां इस बात पर बजाना। बोले, नहीं जी, ये तो केजरीवाल को यमराज समझते हैं। और इसकी जांच करके रिपोर्ट दो। बोला, प्रभु कुछ नहीं, मैं पिछले 3 साल से, कवियों का भी ध्यान चाहूंगा महेंद्र भाई, मैं एहसान भाई, मैं पिछले 3 साल से रेगुलर एक बुढ़िया के प्राण लेने जा रहा हूं। मैं जो ही प्राण मांगता हूं और बुढ़िया तकिए के नीचे से पासबुक निकालती है और अपने पोते को आवाज लगाती है, पिंटू देखना इसमें मोदी जी वाले 15 लाख आए क्या? ताली वाली बजा दो यार, घबरा के बता रहे हो आप लोग। अच्छा, बात बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, लेकिन आपके समझ में आ जाए तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा और इससे ज्यादा सर्वाधिक आशीर्वाद चाहूंगा मैं इस बात पर। प्रवीण, बात बिल्कुल नई और आपको समर्पित करता हूं। मोदी जी ने अभी हनुमान जयंती पर सांसदों को एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आप लोग मित्रों, नहीं ऐसा उन्होंने कहा, मैं से, तुम सब अपने आप को हनुमान समझो। और मुझे, ये बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन उनका तात्पर्य था कि मुझे राम समझो। ये आगे मैंने कनेक्ट किया है। अब बात समझना और हाथ खोल के, मैं भी स्टार्ट नहीं हुआ हूं, मुझे स्टार्ट करना भी, स्टार्ट होने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे राम समझो, तभी अचानक एक वरिष्ठ वानर मतलब सांसद खड़ा हुआ। तभी अचानक एक सांसद खड़ा हुआ, एक वानर खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़कर पूछा, बोले, प्रभु फिर माता जी का पता लगाने जाना है क्या? अब साहब, मैं तो दिल से ही पढ़ रहा था साहब। अच्छा, फिर से थैंक यू सर। ये बातें होती रहती हैं सर, मैं आपको फिर से सुनाऊंगा, नई नई बातें और सुनाऊंगा। लेकिन मित्रों, मुझे बड़ा दुख है, इस मंच पर मैं अपना दुख अभिव्यक्त करना चाहता हूं। दुख है, इस देश में एक ऐसा मासूम आदमी है मित्रों, जिसका जिक्र इस मंच से नहीं हुआ। गलत बात है सरदार जी, वो राहुल गांधी नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, वो है श्री राहुल गांधी। आप देखिए, वो राहुल जी गए एक बाबा जी के पास में, चुनाव हुए, आनंद लेना। बाबा जी के पास जाकर बोले, बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला, बेटा हाथ ही दिखाएगा, मुंह दिखाने लायक तो तू लग रहा, बचा नहीं। बोले, हमारा हाथ देख के ये बताओ कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता है? बाबा आगरा का था। बोले, तूने सोचा तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली? तू बहुमत की बात कर रहा है। बोले, मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। बाबा ने उसकी कुंडली देखी और बात का मजा लेना। कुंडली देखकर बोला, बोले, बेटा तेरी कुंडली में 2 बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले, कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले, पहला तो है नारायण दत्त तिवारी, और बोले दूसरा है दिग्विजय सिंह। बोले, ये कैसे बड़े ग्रह हैं?
बाबा बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा कि ये तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोला बेटा तेरी मम्मी। बोले वो कैसे? अब बात पर आपका आनंद चाहूंगा एक एक श्रोताओं का। बोले वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। वाह तालियां पूरा सदन इस बात पर बजा दे कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में तुझको ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। बहुत अच्छे। मैं आपको यह पत्र जरूर सुनाऊंगा। क्या बात करें तो केजरीवाल जितना ऑनेस्ट आदमी इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। नीरज जी अपनी शादी में तोरण मारने के लिए पैदल गया था। हंसने की क्या बात है? ये पवन ने मुझसे पूछा भाई साहब इसका कारण क्या था? मैंने कहा भाई साहब मुख्य कारण था घोड़ी। अब बात आपके समझ में आता है तो मुझे बताना। बोले जी घोड़ी कैसे? मैंने अगले की तो आरोप लगाने की आदत। शादी के एक दिन पहले घोड़ी पर आरोप लगा दिया। बोले क्या? बोले इस घोड़ी का कई गधों से गठबंधन है। इतना ईमानदार आदमी मिल सकता है मित्रों? आइए मैं एक हास्य कविता आपको सुनाता हूं। एक बार जरा ताली बजाकर आप लोग। कौन से? शर्मा जी वर्मा जी सुना दो। ओके वो सुना देता। वो क्योंकि बहुत नहीं, ये लोकप्रिय तो मित्रों कविता है। मैं ये सच्चा पत्र और मीडिया का ध्यान चाहूंगा। ये मुझे समोसे के साथ मिला है मित्रों। ये समोसे के साथ मिला है। एक चुनाव कार्यालय के एजेंट ने लिखा है आपके किसी एमएलए को। क्या शानदार लिखा है ये पत्र में। आप ये बच्चा ये गौरव, हाँ थोड़ी देर के लिए, हाँ बहन जी मैं निवेदन करूंगा इस बच्चे को चुप करवा लीजिए, क्योंकि आप अपनी पर आ जाएं तो इस बच्चे को क्या बच्चे के बाप को चुप करवा सकती हैं। मेरा पूरा विश्वास है। तो आप लोग मजा लेना, आनंद लेना। शोक सभा मैं सुनाता हूं साहब, जरा तालियां बजा दीजिए मित्रों। अब मैं स्टार्ट होना चाहता हूं। आपके यूपी में चुनाव हुए साहब। मेरे कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा जी और एक वर्मा जी। पुरानी है क्या ये? तुमने कहां सुनी यार? यहां किसी ने सुनी है? पुरानी है तो मैं नहीं सुनाता हूं। नहीं ये शोक सभा की जगह ये वो वाली सोच रहे हैं, उधार वाली। ये हाँ, उधार नहीं, वाली वो नहीं नहीं है, वो दूसरी। ये दूसरी शर्मा जी वर्मा जी बहुत सारी कविताओं ये में मेरी दूसरी। कविता का मुख्य टाइटल है, लेकिन कविता नहीं है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, तुम्हारी कसम खा के कहूंगा कि नहीं सुना। शोक सभा में सुना। देखिए मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा जी, एक वर्मा जी। वर्मा जी एक्सपायर हो जाते हैं। वर्मा जी एक्सपायर हो जाते हैं, उनके तीये की बैठक होती है। आजकल मेट्रो सिटीज में एक चलन चला है, जो मर जाता है उसकी शोक सभा होती है भव्य स्तर पर। ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं जैसे आप लोग बैठे हो। उसके दोस्त लोग आकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं और उसकी आत्मा का सत्यानाश करते हैं। अब वो श्रद्धांजलि उसको किस स्टाइल में देते हैं मित्रों? मैं शर्मा जी का उद्बोधन आपको सुना रहा हूं। ये आपने कविता बिल्कुल नहीं सुनी होगी। और एक बार आप महेंद्र भाई, वो नगर पालिका का पार्षद है साहब, उसको भाषण देने की आदत है। थोड़ी देर के लिए बहन जी इस बच्चे को आप, कोई बात नहीं, आराम से कोई बात। मैं घर में यही करता हूं भाई साहब। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। भाइयों शोक सभा चल रही है। वो नगर पालिका का पार्षद है, उसको भाषण देने की आदत है। उसके दोस्त एक्सपायर हुए हैं, वर्मा जी। भाइयों और प्यारी लेडी जो, आज वर्मा जी हमारे बीच में नहीं है। कितने इंपॉर्टेंट लोग उनकी शोक सभा में आए हुए हैं।
आदरणीय संपादक जी, एसएसपी साहब, आप लोग कितने इंपॉर्टेंट लोग आए हुए हैं, एमएलए साहब, महेंद्र अजनबी जी, अगर आज खुद वर्मा जी होते तो इनको देखकर कितना खुश होते। ताली वाली बजा दो मित्रों। मैं हास्य जिस तरीके से प्रकट कर रहा हूं, बहुत अच्छे, वाह। आप जानते हैं भगवान ने वर्मा जी को अपने पास क्यों बुलाया? क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमियों की जरूरत भगवान को भी होती है। मैं देख रहा हूं यहां काफी अच्छे लोग बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। वर्मा जी ने जो काम विधवाओं के लिए किया, ये विधवाओं के नाम पे इतना मुस्कुरा है क्यों? वर्मा जी ने जो काम विधवाओं के लिए किया वो राजा राम मोहन राय ने भी नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने तो केवल विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। मित्रों, वर्मा जी ने पहले विधवाओं से विवाह किया और अब फिर उनको विधवा करके हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छोड़ गए। एक शब्द जो 60 साल से हमारा परीक्षा ले रहा है मित्रों, हमारी धर्मनिरपेक्षता। मैं कैसे हाथ से प्रकट करता हूं मित्रों, बिल्कुल नई बात आपको कहना चाहता हूं। वर्मा जी बहुत ही धर्मनिरपेक्ष आदमी थे। इतने धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, इतने धर्मनिरपेक्ष आदमी थे कि संस्कृत की किताब में हिंदी का लव लेटर लिख के उर्दू पढ़ने वाली हसीनाओं को दिया करते थे। वो दूसरों की मां बहनों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे, और इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे कि वो दूसरों की मां बहन को हमेशा दूसरों की मां बहन ही समझते थे। और जब कुछ ज्यादा समझ लेते थे तो दूसरों की मां बहन उनसे हमेशा यही कहा करती थी, तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या? वो दुख में से सुख निकाल लिया करते थे। वाह, बात का आनंद लेना मित्रों, दुख में से सुख निकाल लिया करते थे। अभी 1 महीने पहले उनकी लड़की भाग गई थी, ये शोक सभा में कह रहा है। 1 महीने पहले उनकी लड़की भाग गई थी। कल ही मुझे बाजार में मिले थे, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, भाई साहब आज आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या आपकी भागी हुई लड़की वापस आ गई क्या? बोले नहीं, मेरी तो नहीं आई, पर आज शर्मा जी की भी भाग गई। इसे कहते हैं दुख में से सुख निकाल लेना। मित्रों, ये है आजकल की शोक सभाएं। 4 पंक्तियां अंतिम, ये है आजकल की शोक सभाएं, जहां न शोक है, न सभा है, न भाव है, न भाषा है। आजकल की शोक सभाओं में भी लोकसभा और विधानसभा का तमाशा है। लोकसभा और विधानसभा